नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव है उसके कारण क्या हैं। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो असल में यही सवाल पूछता है कि भाई इन दोनों के बीच ये जो झगड़ा है, ये वॉर है, ये क्यों हुई, इसकी वजह क्या थी। तो आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द अपनी चर्चा रखेंगे। देखते हैं ये स्रोत हमें कहाँ तक ले जाता है। बिल्कुल। और ये सवाल अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि ये सीधे मध्य पूर्व की जो जटिल राजनीति है उसकी तरफ ले जाता है। स्रोत ने सवाल तो पूछा है, लेकिन वो कुछ इशारे भी करता है वजहों की तरफ। पहली बात जो सामने आती है वो है 1979 की ईरानी क्रांति। हाँ, वो तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। स्रोत भी यही कहता है कि क्रांति से पहले रिश्ते बिल्कुल अलग थे, एकदम अलग। लेकिन क्रांति के बाद जो ईरान में नई हुकूमत आई, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, हाँ, उनकी विचारधारा और जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं थी, उन्होंने इजराइल के साथ एक सीधा टकराव पैदा कर दिया। ये स्रोत साफ बताता है। सही कहा। तो मतलब एक वैचारिक टकराव, आइडियोलॉजिकल क्लैश, एक मुख्य कारण बन गया। बिल्कुल। स्रोत इसी वैचारिक टकराव को एक प्रमुख वजह मानता है, और फिर बात यहीं नहीं रुकती। स्रोत कहता है कि ये तनाव सिर्फ सीधी दुश्मनी नहीं रहा। अच्छा, तो फिर ये एक तरह से पूरे इलाके में फैल गया। प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष युद्ध का रूप ले लिया इसने। अच्छा, ये प्रॉक्सी वॉर वाला एंगल तो दिलचस्प है। स्रोत कुछ बताता है इसके बारे में, कहाँ, कैसे? हाँ, बिल्कुल। स्रोत खास तौर पर नाम लेता है सीरिया, लेबनान, यमन। इन जगहों का जिक्र है। यहाँ पे ईरान के समर्थन वाले गुट हैं और दूसरी तरफ इजराइल है। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। स्रोत ये भी बताता है कि जैसे हिजबुल्लाह है, वो इस प्रॉक्सी लड़ाई का एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ दो देशों की सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि एक बड़ी क्षेत्रीय शतरंज की बिसात जैसी है, जहां मोहरें अलग अलग देश और गुट हैं। और क्या बातें हैं स्रोत में? एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो स्रोत उठाता है वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, न्यूक्लियर प्रोग्राम। स्रोत के हिसाब से इजराइल इसे अपने वजूद के लिए खतरा समझता है। बिल्कुल, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। हाँ, ये बात तो सुनते आए हैं। और इसी वजह से इजराइल ने इस प्रोग्राम को रोकने के लिए या धीमा करने के लिए कई बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शंस लिए हैं। तो उससे तनाव और बढ़ गया होगा, जाहिर है। बिल्कुल, तनाव और गहरा गया। तो अब देखिए, एक तरफ ऐतिहासिक और वैचारिक मतभेद, दूसरी तरफ ये क्षेत्रीय प्रॉक्सी लड़ाइयां, और फिर ये परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा। हाँ, ये सब मिलकर तो एक बहुत ही विस्फोटक मिक्सचर बन जाता है। क्या स्रोत हाल की किसी घटना का भी जिक्र करता है जिनसे ये तनाव और भड़का हो? हाँ, स्रोत कुछ हालिया घटनाओं का भी हवाला देता है, जैसे सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले हुए जिनके लिए इजराइल पर आरोप लगे, या फिर ईरान पर आरोप लगे कि वो इजरायली हितों को निशाना बना रहा है। स्रोत कहता है कि ऐसी हर घटना एक चिंगारी की तरह काम करती है। अच्छा, जो पहले से